तो हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, नतीजे सबके सामने हैं। बीजेपी जीत चुकी है और ऐसे जीती जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं थी। ना इस बम्पर जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी और ना ही ये सपना शायद कांग्रेस ने देखा था। तो वहीं जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए हैं उस पर फारूक अब्दुल्ला को बताना पड़ा, बोलना पड़ा कि मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला बनेंगे। लेकिन खैर एक प्रोसेस होता है उसका, लेकिन जीत का जश्न मनाया जा रहा है। रिएक्शन कहा है वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है कि जाएंगे। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। हुड्डा सर, अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार यानी 2019 की तुलना में बेहतर हुआ था और महज कुछ महीने बाद बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाती है, सत्ता के पक्ष में वोट मिलता है। बीजेपी की ताकत मानते हैं या आप लोग अपनी कमजोरी मानते हैं? 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी। अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी? जमीनी माहौल था, बिल्कुल बदलाव के पक्ष में था। वही मैं कह रहा हूँ, आश्चर्यचकित हुए। साहब, कुमारी शैलजा ने कहा है कि जो जिम्मेवार लोग हैं हार के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। कौन लोग? पार्टी जांच करेगी। आपको लगता है कोई है हार के जिम्मेवार? मेरे को क्या पता, कोई अगर किसी को होगा शिकायत तो पार्टी में जाएगी, कमेटी बनेगी पार्टी की, पूरी होता है। इसमें तो एक प्रथा है पार्टी। हुड्डा साहब, ये तीसरा चुनाव है जो देखा गया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा जीती हुई बाजी आपके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है। क्या आपको क्या लगता है कि इसका अध्ययन होना चाहिए? क्या ये आप लोग भी अध्ययन करो इसका। सर एक आखिरी सवाल सर, इस चुनाव में आप लोग भी अध्ययन करो। सर, इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एकजुट नहीं रह पाया। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों की बातचीत चली, जो बन नहीं पाई बात। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं हुई। क्या मानते हैं? आपको हमारी बात क्या पता? गठबंधन समाजवादी के साथ कोई बात ही नहीं चली हमारी, ना उन्होंने कहा कभी ना बात। पार्टी ने कहा कि अगर अलायंस होता हमारा तो आम आदमी चला था, हमने ऑफर किए थे, लेकिन आपने देखा क्या परफॉर्मेंस क्या थी। उस कमी की वजह से क्या ये परिणाम आया? अरे नहीं, क्या अलायंस की बात है? नहीं, हमारे वो हुआ। सर इसी से एक सीपीएम ने मांगी सीट, हम दे दी। अगर आम आदमी पार्टी भी अपने उसके हिसाब से मांगती, जो ड्यू था उसका हम जरूर देते। हमने तो ऑफर किया था, बस हमारे पद आपने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की हार हुई है और आपने 10 साल बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का हवाला बार बार दिया। क्या बड़ा कारण लगता है आपको इस हार का, इस चुनाव में? बता दो दिया आप। अंदाज में भूपेंद्र हुड्डा मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि घाटी में महबूबा और फिर हरियाणा में हुड्डा हैरान परेशान नजर आ रहे हैं।